नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में स्वागत है। आज का टॉपिक है CNT एक्ट और SPT एक्ट से अब तक पूछे गए प्रश्नों का संग्रह और कौन से प्रश्न अधिक बार रिपीट हो चुका है उसके बारे में देखेंगे। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देर किए बिना इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब अधिनियमित या लागू किया गया था? ये जो प्रश्न है 5th और 7th to 10th JPSC में पूछा गया है 2 बार और इसको SI के PT में भी पूछा गया है, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर जो है 11 नवंबर 1908। अगला प्रश्न है, CNT एक्ट 1908 है तो ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था? तो ये प्रश्न है जो SIPT 2017 में पूछा जा चुका है और कई बार पूछा, तो इसे भी आप सब ज़रूर याद कर लीजिए। तो इसमें ऑप्शन है रामेश्वर लाल, जॉन एच हॉफमैन, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट, SJ बोस। तो इसका सही उत्तर जॉन एच हॉफमैन। अगला प्रश्न है, CNT एक्ट में अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि SIPT में भी पूछा जा चुका है। तो इसमें ऑप्शन है 19, 24, 271 या 6। तो इसमें अध्यायों की कुल संख्या जो है 19 है और जो 271 है ये इसमें धारा है। धारा की कुल संख्या 271। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। इसमें पूछा गया है कि CNT एक्ट के किस अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है? तो काश्तकार समाज पर किस अध्याय में चर्चा की गई है? ऑप्शन देखिए, अध्याय 2, अध्याय 4, अध्याय 21, अध्याय 14। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अध्याय 2। अध्याय 2 का संबंध जो है वो काश्तकारों के वर्ग से संबंधित है और इसमें धारा 4 से 8 के चर्चा की जाती है। और अगला प्रश्न देखेंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है? ऑप्शन देखिए, धारा 46, धारा 72, धारा 48, धारा 42। तो इसका सही उत्तर धारा 46 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, धारा 46 के तहत बेदखली के समय रिक्त स्थान वर्ष है जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। ये प्रश्न है जो 6th JPSC में पूछा गया है। तो इसमें रिक्त स्थान पे क्या हो जाएगा, कितने वर्ष? तो इसमें हो जाएगा 12 वर्ष। सही उत्तर 12 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। इसमें पूछा गया है CNT एक्ट 1908 की धारा है 71 ये जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे रिक्त स्थान कानून द्वारा डाला गया है। ये जो प्रश्न है 6th JPSC में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में है सिविल प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन बी है बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969, अगला ऑप्शन है उपयुक्त दोनों या तो इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? भूधारक, रैयत, मुंडारी खुंट कट्टीदार, भूइंहारी खुंट कट्टीदार। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो भूइंहारी खुंट कट्टीदार, क्योंकि जो काश्तकारी के वर्ग में आता है वो है भूधारक, रैयत, मुंडारी खुंट कट्टीदार और एक और जो है वो दर रैयत कहलाता है। तो सही उत्तर भूइंहारी खुंट कट्टीदार इस वर्ग में नहीं आता है। ये 7th to 10th JPSC में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोडकर भूमि को जाना जाता है।
कोड़कर भूमि को किस रूप में जाना जाता है? बावला खनवत, जल शासन, अरियत या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। बंजर भूमि की बंदोबस्ती को कितने वर्ष तक खेती नहीं किए जाने पर निरस्त किया जा सकता है, इस बारे में पूछा है। तो ऑप्शन देखिए, 3 साल, 7 साल, 9 साल या 5 साल। तो सही उत्तर हो जाएगा 5 साल। और ये जो अध्याय 9 का में दिया हुआ है, और अध्याय 9 का में है जो दो ही धारा है, 63 का 63 खा। तो इसका जो संबंध है वो 63 खा से है, 63 खा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 11 नंबर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? उपयुक्त राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी या राज्य सरकार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो राजस्व अधिकारी। और ये है जो धारा 119 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो इसका ऑप्शन देखिए, धारा 20, धारा 40, धारा 41 या धारा 21। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा धारा 21। धारा 21 में बोला गया है कि भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार, इस विषय में चर्चा है धारा 21 में। अगला प्रश्न देखेंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूइंहरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो किसको सम्मिलित किया गया? मुंडा को, भूतखेत को, उरांव को या उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा भूतखेत। और इसमें जो और सारा जो है इस परिभाषा में जो सम्मिलित किया गया शब्द है वो है भूतखेत, डली कटारी, पहनाई और महतोई। ये 4 शब्द को परिभाषित किया गया है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कट्टीदार को, देखिए ऑप्शन, पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकारी के अधिकार अपवर्जित है। ऑप्शन बी, पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी, खूंट कट्टीदार अधिकार प्राप्त है, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकारी के अधिकार अपवर्जित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कानून कब लागू हुआ? ये 5th JPSC में पूछा गया और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कई एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, 1856, 1949, 1858 या 1899। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1949। यह जो 13 अप्रैल 1949 को लागू हुआ था, 13/4, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और बता दें कि ये जो संथाल परगना अधिनियम है, इसको संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया था 1937 ईस्वी में। तो कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो 1937 हो जाएगा। और उसी के अनुशंसा पर जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को 1949 में लागू किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद क्या होता है? हस्तांतरणीय, अहस्तांतरणीय या वंशानुगत, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो
है अहस्तांतरीय यानी ऑप्शन बी। और इसका जो है ये जो धारा 9 में दिया गया है, धारा 9 में कहा गया है कि गांव के जो मुखिया है उसका पद है अहस्तांतरीय होगा, यानी ग्राम प्रधान को पद परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर प्रश्न। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो, या उपयुक्त दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ये है जो खास गांव से क्या तात्पर्य है, तो खास गांव से तात्पर्य है कि जहां ना तो मूल रैयत हो और ना उस समय के लिए कोई ग्राम प्रमुख हो। अगला प्रश्न देखेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें रिक्त स्थान वर्ष तक कृषि ना किया जाए, कृषि ना किया गया हो। तो इसमें कितने वर्ष तक कृषि ना किया जाने पे बंजर भूमि को बंदोबस्ती को रद्द करने योग्य होता है, तो इसी के बारे में पूछा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 5 वर्ष। और ये है जो इसके बारे में धारा 33 में दिया हुआ है। इसमें कहा है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि 5 वर्ष के भीतर आबाद ना की जाए। अगला प्रश्न देखेंगे संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा रिक्त स्थान के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया वह मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। ये 6th JPSC में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है धारा 10। धारा 10 में कहा गया है कि जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया वो मूल रैयत जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। तो इसमें देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में कहा गया है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकार के अंतरण का प्रावधान करती है। तो इसका जो ऑप्शन देखिए धारा 21, धारा 14, धारा 20, धारा 19। तो इसका जो सही उत्तर है धारा 20। धारा 20 में कहा गया है कि रैयत के अधिकार का हस्तांतरण से संबंध है। धारा 14 में देखिए, धारा 14 में है रैयत को बेदखल नहीं किया जाना। और धारा 21 में है गैर आदिवासी रैयत द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण। और धारा 19 में जो है, धारा 19 में दिया गया है कि जो जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। अगला प्रश्न देखेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है। तो ऑप्शन देखिए धारा 23, धारा 43, धारा 22, धारा 42। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा धारा 23। धारा 23 में क्या है कि उसमें दिया गया है कि रेती भूमि का विनिमय से संबंधित है और रेती ज़मीन का विनिमय तभी किया जा सकता है जब उपायुक्त की अनुमति हो। और इसके लिए भी कंडीशन रहता है कि अदला बदली की जाने वाली भूमि एक ही गांव या आसपास के गांव में हो तथा भूमि का मूल्य समान होना चाहिए, तभी है जो उसका विनिमय किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर। इसमें पूछा SPT एक्ट के अंतर्गत पुनर्विलोकन यानी रिव्यू का प्रावधान वर्णित किया गया है। ये 7th to 10th JPSC में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए धारा 60, धारा 70, धारा 50, धारा 40। तो सही उत्तर धारा 60। और जो धारा 59 है उसमें पुनर्निरीक्षण के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा गया है SPT एक्ट 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपनी जोत भूमि को SDO और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में,
रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में, या इसमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें से सभी। और इसके बारे में है जो धारा 22 में दिया हुआ है, एसपीटी के धारा 22। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे, कितना साल के भीतर दिए जाएंगे? वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर, वाद हेतु के उत्पन्न होने के 3 साल के भीतर, वाद हेतु के उत्पन्न होने के 7 साल के भीतर, या वाद हेतु के उत्पन्न होने के 5 साल के भीतर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर इसका सही उत्तर होगा। तो ये प्रश्न थे जो जेपीएससी में अब तक पूछा गया है, और इसी टाइप के प्रश्न आने की संभावना है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को पसंद आया होगा, और इसे वीडियो हम नेक्स्ट लाएंगे तो आप सब इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आज के लिए तो इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ रात्रि।